हेलो दोस्तों, मैं किशोरीलाल कुमावत। इस बार एक नया टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है वर्गमूल। स्क्वायर रूट कोई भी संख्या दी हुई और उसका स्क्वायर रूट शॉर्ट मेथड से निकालने का एक तरीका बताऊंगा, आप कभी नहीं बोलोगे। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि स्क्वायर रूट किसको कहते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल उसके दो बराबर गुणनखंडों में से एक गुणनखंड के बराबर होता है। जैसे कि यदि कोई संख्या है अपने पास में 625, इसका स्क्वायर रूट इसका गुणनखंड करो पहले तो 25 इंटू 25। ऐसी दो संख्या निकालनी है जिसको गुणा करने पर यह संख्या आ जाए। तो जो संख्या आएगी, जो गुणनखंड आएगा, उनमें से एक गुणनखंड उसका आंसर हो जाएगा। ये इसका इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है। वर्गमूल निकालने के तीन मेथड है। एक तो गुणनखंड होता है, पहला मेथड होता है गुणनखंड। दूसरा मेथड होता है भाग मेथड होता है, भाग विधि जिसको बोलते हैं। तीसरा मेथड होता है जिसको अनुमान विधि बोल सकते हैं, या उसको शॉर्ट मेथड भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो शॉर्ट मेथड के तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसके लिए पहले तीन कंसेप्ट होना जरूरी है। तीन कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। पहला कंसेप्ट तो आप किसी भी संख्या जो दी हुई है, जिसको अपन क्वेश्चन में दिया है, उसका इकाई का अंक ध्यान रखना है। उसको इकाई के अंक को इस स्क्वायर से मेच करना है। जैसे ध्यान रखना, पहला कंसेप्ट है कि एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग 4। इनमें के इकाई का अंक देखना है। यदि एक का वर्ग का इकाई का अंक 1 रहता है, दो का वर्ग में इकाई का अंक 4 रहता है, 3 के वर्ग में इकाई का अंक 9 रहता है, 4 में वर्ग में इकाई का अंक 6 रहता है, 5 में 5 रहता है, 6 का स्क्वायर में इकाई का अंक 6 रहता है, 7 में इकाई का अंक 9 रहता है, 8 का जब स्क्वायर होता है तब इकाई का अंक 64 में 4 होता है, 9 में 81 में 1 होता है, 10 में 0 रहता है। इनके इकाई का अंक ध्यान रखना है। किसी जो उत्तर आया है उसका इकाई का अंक अपने को ध्यान रखना है। जैसे अभी ये समझ में आ जाएगा आपको मेथड। उससे पहले दूसरी कंसेप्ट है इसका। पहला कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये है कि यदि अपने को कोई सी भी संख्या दे, जो अपने को क्वेश्चन में पूछे, उसका इकाई का अंक यदि 2, 3, 7 या 8 हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। मतलब जो संख्या दी, जो क्वेश्चन में पूछेगा, यदि उसके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8, इसमें से कोई सा भी इकाई का अंक आ जाए, वो उसका आंसर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तीसरी बात, उसका वर्गमूल तो हो सकता है लेकिन दशमलव इसमें आएगा। यदि कोई भी इकाई का अंक उसमें 2, 3, 7, 8 है तो वर्गमूल तो हो सकता है लेकिन दशमलव में उत्तर आएगा उसका, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे उसका 25 नहीं हो सकता आंसर, या 26 नहीं हो सकता आंसर, 27 नहीं हो सकता, 65 नहीं हो सकता, पॉइंटों में हो सकता है। तो दूसरा कंसेप्ट समझ में आया, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूर्ण वर्ग से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया जाएगा, ना कि दशमलव से। तीसरी बात है, किसी भी संख्या में यदि जीरो की संख्या विषम है, मतलब या तो 1, 3, 5
7। विषम संख्या में किसी संख्या में डिजिट है 0, जैसे मान लो 1000 है, इसमें कितने डिजिट हुए 3, 3 0 है, तो ये जो संख्या है इसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या में इसका आंसर नहीं आएगा। दशमलव में आ सकता है, दशमलव में आंसर आ सकते हैं, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या में आंसर नहीं आएंगे, पूर्ण वर्ग संख्या में आंसर नहीं आएंगे। अब चलो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन बताता हूं कि अपने को किस हिसाब से इसको वर्गमूल निकालना है। पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 21,609, इसका वर्गमूल अपने को निकालना है। इसमें अपने को बस केवल 3 बातें ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन दिया हो उसका इकाइकांक देखना है 9। अब देखना है यहाँ पे इकाइकांक 9 है, तो ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग है जिसमें इकाइकांक 9 आता है। यहां पर देखिए आप 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, और एक 7 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है। तो अपने पास में यहां 3 लिख लो और यहां 7 लिख लो, ठीक है। ध्यान रखना जो भी अपने को क्वेश्चन दिया होता है उसका 2 डिजिट लेना है, क्योंकि वर्ग में 2 डिजिट लिया जाता है। दूसरा, 216 से जस्ट ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होती है। अब आपको पता है इससे जस्ट छोटी ऐसी संख्या 196 है जिसका वर्ग कौन सी संख्या का वर्ग है, ये 14 का है, ये 14 का वर्ग है ना 196। जस्ट इससे छोटी वाली संख्या देखनी है जो पूर्ण वर्ग संख्या में होती है, तो पूर्ण वर्ग संख्या 14 का होता है, तो यहां पर 14 लिख दिया, ये लो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, 14 से जस्ट ये जो 14 सेकेंड वाली स्टेप है, इसका 14 से जस्ट बड़ी वाली संख्या से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 14 को 15 से, यदि यहाँ 12 होता तो उसको 13 से मल्टीप्लाई करते, यदि यहाँ 15 होता तो उसको 16 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर 14 है तो इसको जस्ट बड़ी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 चौके 60 और 15 एकम 15, 15 6 21, 210। अब ये जो क्वेश्चन में अपने को जो संख्या दे रखी होती है वो इस संख्या से यदि बड़ी है तो ये बड़ा वाला उत्तर आएगा, और यदि छोटी होती तो ये छोटा वाला आंसर आता। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई संख्या है 4096, इसका स्क्वायर निकालना है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाइकांक 6 आता हो किसी स्क्वायर में। अभी जो दी हुई संख्या है इसमें इकाइकांक 6 है, तो अपने पास में जो स्क्वायर है 1 से लेकर 10 तक, उसमें इकाई के अंक में 6 कौन कौन सी संख्या में आता है। देखिए यहाँ पर एक तो 4 का स्क्वायर है, इसमें इकाइकांक 6 होता है। दूसरा 6 है, उसका इकाइकांक 6 है। तो यहाँ पर अपन पहले 4 लिख लो फिर 6 लिख लो, इसको दोनों डिजिट को छोड़ो, नेक्स्ट वाली डिजिट पकड़ो आप। 40 है, 40 से जस्ट ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग होता है। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 6 यहाँ पर रख दो, 6 यहाँ पर रख दो। अब 6 यहाँ पर 64 है, या तो 64 उत्तर आएगा, ये 66 वाला, दोनों में से अपने को एक देखना है कौन सा उत्तर आता है। अब 6 को बड़ी वाली संख्या से गुणा करो, 6 7 42। अब ये 42 से जस्ट ये वाली छोटी है ना, जो क्वेश्चन में है वो छोटी है तो छोटा वाला आंसर आएगा, इसका मतलब ये 64 आंसर आएगा, ये करेक्ट आंसर है। दूसरा सवाल देख लेते हैं। 5041 है, इसका स्क्वायर निकालना है। पहला है इसका इकाइकांक कितना है, 1। इकाइकांक कितना है, 1 कौन सी संख्या में आता है, कौन सी स्क्वायर आता है जिसका इकाइकांक 1 होता है। जैसे 1 का इकाइकांक 1 होता है, और 9 का इकाइकांक, 9 का जब स्क्वायर करते हैं तो 81 में इकाइकांक कितना है, 1, और 1 का स्क्वायर करते हैं तब इकाइकांक 1। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 9 लिख दिया, इन 2 डिजिट को छोड़ो। नेक्स्ट क्या है, 50 है। 50 से जस्ट ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर पूरा होता है। जैसे 49 होता है, किसका स्क्वायर है, 7 का, तो यहाँ पर 7 रखो, यहाँ पर भी 7 रखो। अब या तो ये उत्तर आएगा या ये वाला उत्तर आएगा, दोनों में से कौन सा उत्तर सही है। तो यहाँ पर कितना है, 7 है,
तो 7 को बड़ी वाली, यहाँ पर भी 7 है, 7 को जस्ट बड़ी वाली संख्या से गुणा करो 8 से, 7 8 56। यहाँ पर यहाँ जो क्वेश्चन में जो संख्या छोटी है या बड़ी है वो देखना है। यहाँ इस 56 से छोटी है बड़ी है, छोटी है, तो आंसर आ जाएगा छोटी वाली संख्या 71। ठीक है। एक अपवाद के तौर पर एक क्वेश्चन में ये ट्रिक्स नहीं लगती है, वो संख्या है 1296। इसमें ये वाला मेथड यूज नहीं होगा, ये एक अपवाद है, इसको अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों नहीं लगेगा देखिए, इसका कारण भी है। इसका इकाई का अंक कितना है, 6 है, तो 6 ऐसी कौन सी इकाई का अंक रहता है जिसमें 6 आता है। तो एक तो 4 का स्क्वायर में इकाई का अंक 6 आता है और 6 के में 6 आता है। ठीक है, 4 और 6 रख दिया। नेक्स्ट वाली स्टेप कितना है, 12। 12 से जस्ट ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर होता है पूरा, 9 संख्या है। 9 का किसका स्क्वायर है, 3 का, तो यहाँ पर 3 रख दिया और यहाँ पर भी 3 रख दिया। अब 3 से बड़ी वाली संख्या क्या है, 4 से गुणा करो, 4 दिया 12। अब यहाँ पर भी 12 आ रहा है, यहाँ पर भी 12 है, तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, इसका अपने को ध्यान रखना है। इसका आंसर आता है 36। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कंसेप्ट वगैरह। एक सवाल है 4761, इसका स्क्वायर निकालना है, मतलब वर्ग स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए इसका इकाई का अंक कितना है। एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना, इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार आपको और भी तरीका अच्छा लगने लगेगा। पहले बस कंसेप्ट समझ लो। कोई भी संख्या दी हुई है, पहले उसका इकाई का अंक देखो, 1 है। एक इकाई का अंक कौन से वर्ग में आता है, जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 9 का वर्ग होता है 81, दोनों में इकाई का अंक 1 1 है। तो ये लो 1 और 9 का वर्ग वाले में इकाई का अंक 1 आता है। ठीक, तो आंसर वाले में 1 और 9 यहाँ रख दिया। इन दोनों स्टेप को छोड़ो, 2 डिजिट को छोड़ो और नेक्स्ट वाली संख्या पकड़ो। 47 है। 47 से ऐसी जस्ट छोटी वाली संख्या कौन सी होती है जिसका स्क्वायर होता है, तो इससे छोटी 36 होती है। किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 यहाँ रख दिए, 6 है। अब या तो ये उत्तर आएगा या फिर ये उत्तर आएगा, दोनों में से कौन सा उत्तर सही है, चलो देखते हैं। अब यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, तो 6 से जस्ट बड़ी वाली संख्या से गुणा करते, 6 7 42। अब ये जो अपने पास में क्वेश्चन है उसमें जो 47 है वो इससे बड़ी है या छोटी है, बड़ी है, तो आंसर बड़ा वाला आएगा। मतलब इसका आंसर आएगा 69 का स्क्वायर है ये। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना, शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।